कल हमने डिटर्मिनर्स कर लिए थे सारे और डिटर्मिन फ्रेजेस भी कर लिए थे। अब हम जानेंगे नॉट डिटर्मिनर्स फ्रेजेस के बारे में, यानी कुछ ऐसे वाक्यांश या शब्दांश जो क्या है अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हमने कल किया था ना, डिटर्मिनर्स फ्रेजेस जो क्या करते हैं अपने बाद में प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, यानी वो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल नहीं मानते हैं। उनके बाद क्या है प्लूरल वर्ब आती है। नॉट डिटर्मिनर फ्रेज उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बाद में क्या है सिंगुलर वर्ब ही आएगी। कौन से होते हैं? ए सेक्शन ऑफ, ए सेट ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, a section of, a set of, a pair of, a group of, a bunch of, a herd of, a herd of, a bunch of। ये क्या है अपने बाद में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सारे क्या है अपने बाद में कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इनके बाद, ठीक है, और यानी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कल हमने डिटर्मिनर जो फ्रेजेस किए थे उनमें क्या किया था कि इनके बाद क्या सिंगुलर वर्ब आती है। अब नो डिटर्मिनर्स फ्रेजेस कर रहे हैं उनके बाद उनमें क्या होता है जैसे ए सेक्शन ऑफ, ए सेट ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, इनके साथ क्या सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं। ए पेयर ऑफ शूज, शूज, ए पेयर ऑफ ब्लैंक लेइंग देयर। अब देखो कल वाले हिसाब से अगर कोई डिटर्मिनर फ्रेजेस होते हैं तब तो क्या है हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट ये क्या है नॉट डिटर्मिनर फ्रेजेस है जिनमें क्या है सेक्शन ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए सेट ऑफ, ए ग्रुप ऑफ कुछ आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जैसे दे दिया इज या आर, तो हम इस पे क्या करेंगे इज का यूज करेंगे। ठीक है, ए सेट ऑफ बुक्स, इसमें दे दिया कि हैज बीन या हैव बीन डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड। तो इसमें भी क्या करेंगे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ए सेट ऑफ आ गया तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी हैज बीन। तो उसी तरह से क्या है हमें डिटर्मिनर्स, नॉट डिटर्मिनर फ्रेजेस में क्या करना है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और डिटर्मिनर फ्रेजेस में किसका यूज करना है हमें प्लूरल वर्ब का। उसमें जैसे ए नंबर ऑफ था तो हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे थे, दो नंबर ऑफ था तो क्या है हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे थे। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, दो सिंगुलर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। उसी तरह से सॉरी सब्जेक्ट ए वेराइटी ऑफ के साथ तो हम प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे और द वेराइटी ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसमें क्या है नोट डिटर्मिनर फ्रेजेस में क्या करेंगे हम
जैसे ए सेक्शन ऑफ, ए सेट ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ऐसा कुछ आ जाए तो उसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ शूज ब्लैंक लेइंग देयर, इज और आर, तो शूज के आगे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। ए सेट ऑफ बुक्स ब्लैंक डिस्पैच्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। वैसे तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, बट हम किसका यूज करेंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट डिटर्मिनर्स। अब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इन सब के बारे में ही ध्यान रखना है। Only blank of these apples, of these apples are good। अब इनमें से आपको दे दिया जाए many, much, a few या फिर a little। many, much, a few और क्या है, little। देखो, ओनली ब्लैंक ऑफ दिस एप्पल्स आर गुड। देखो, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है ना, मच को हम क्या है, प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हैं। सॉरी, मच अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो इसके साथ तो यूज होगा नहीं। ओनली के साथ मैनी कभी आता नहीं, ओनली और मैनी एक साथ नहीं आते, ठीक है। मैनी कुछ कई चीजें होती है ज्यादा, उसके लिए यूज होता है। ओनली केवल, केवल, तो केवल काफी सारे एप्पल्स या अधिक एप्पल ही अच्छे, तो ये तो होगा नहीं। तो ओनली के साथ मैनी कभी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारा अ फ्यू और लिटिल। अ फ्यू, एफ यू का यूज होता है काउंटेबल, काउंटेबल के साथ, और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। तो ये क्या है हमारा, अब देखो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो इसके साथ यूज होगा नहीं। बच गया क्या, ए फ्यू। तो क्या करेंगे एमएल्स के अंदर, ए फ्यू। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, यानी इनमें से क्या है, थोड़े ही एप्पल्स क्या है, या कुछ एप्पल ही अच्छे है, ठीक है। अब सेकंड देखो, आई विल नोट सेंशन, आई विल नोट सेंशन यू लोन दिस ईयर। आपको दे दिया जाए इसके अंदर एनी सम लिटल इसमें एनी सम लिटिल फ्यू ये सब दे दिया जाए। एनी सम लिटिल फ्यू, अगर ये सब कुछ दे दिया जाए तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, फ्यू और लिटिल का यूज हम न के बराबर करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सम,
सम का यूज हम किसके सेंस में करते हैं? कुछ। कुछ भी नहीं होगा, नोट आ गया तो हम क्या करेंगे? आई विल नॉट सैंक्शन यू एनी लोन दिस ईयर। एनी होगा, ठीक है। डोंट राइट योर नेम ऑन योर नेम ऑन पेज ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक। मैनी, एवरी, ईच, एंड फ्यू। देखो, डोंट राइट योर नेम ऑन ब्लैक पेजेस ऑफ बुक। मैनी काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? मैनी यानी कई। तो कई बुक्स पे अपना नाम मत लिखो पेज पे। और ये आ गया एवरी। डोंट राइट योर नेम ऑन एवरी पेजेस ऑफ द बुक, यानी अपना नाम क्या है? बुक के एवरी यानी प्रत्येक पेज पे मत लिखो। ईच, ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। फ्यू, फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? न के बराबर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? प्रत्येक पेज के बारे में बात हो रही है। अब देखो, सभी पेज के बारे में एक साथ हो रही है ना, अलग वन बाय वन करके तो नहीं बोल रहा है, एक एक पेजों के बारे में नहीं बोल रहा है, सारे पेजों के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहा है। कॉमन फीचर को बता रहा है कि पेजेस पे मना कर रहा है ना, तो कॉमन फीचर की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एवरी, यानी सभी के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहा है, ठीक है। देयर इज, अब आप ऊपर करते हैं, इतना हो गया ना सबका। There is black milk in the glass. There is black milk in the glass. You can use it to, you can use it to make tea. और इसमें फिर आपको दे दिए गए ऑप्शन, a little, no little, any. A little, no, any, और क्या है? Little. एनी का यूज हम नेगेटिव रिस्पॉन्स के सेंस में करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव, ना ही तो नेगेटिव सेंटेंस और ना ही नेगेटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद चाहते हैं हम, तो ये भी नहीं आएगा। नो भी नहीं आएगा, क्योंकि देर इज नो मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। अगर ग्लास में दूध होगा ही नहीं तो हम चाय कैसे बनाएंगे? वो क्या है? देर इज ब्लैक मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी, यानी चाय बनाने के लिए यूज में कर सकते हो। अगर होगा तो करेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचता है ए लिटिल और लिटिल। लिटिल का हम क्या है? न के बराबर हमारे पास कोई चीज हो तब यूज करते हैं।
अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल और लिटिल में से आएगा, और इसमें क्या है, न के बराबर कोई चीज हो तो यूज करते हैं, ठीक है। तो न के अगर अगर बराबर हमारे पास ग्लास में मिल्क होगा तो चाय हम बना नहीं सकते, तो हमारा क्या बचा, अ लिटिल, यानी थोड़ा दूध बचा है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, अ लिटिल। ए लिटिल कोई चीज हमारे पास कुछ या थोड़ी मात्रा में हो तब यूज करते हैं ना हम, थोड़ा, यानी सम के सेंस में यूज करते हैं इसका, ठीक है। यानी क्या है, ग्लास में थोड़ा मिल्क है, यू कैन यूज इट टू मेक टी, यानी चाय बनाने के लिए इसे तुम यूज में ले सकते हो, तो इसमें क्या है, ए लिटिल आएगा, ठीक है। अब देखो, वी कांट मेक टी एज देयर इज ब्लैक मिल्क लेफ्ट, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब देखना है हमें। वी कांट, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव नहीं था, ये तो बोल रहे थे कि चाय बना सकते हैं, क्या है, ग्लास में थोड़ा सा दूध है, इसमें क्या है, वी कांट मेक टी एज देयर इज ब्लैक मिल्क लेफ्ट, यानी या तो है ही नहीं या फिर क्या है, न के बराबर, आप तो देख क्या है, अ लिटिल। अ लिटिल का यूज हम कब कब करते हैं, जब हमारे पास क्या है, कोई चीज थोड़ी हो, तो थोड़ी हो तो नहीं करेंगे ना, ये तो बोल रहा है ही नहीं, ठीक है, सॉरी बना ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, अगर हमारे पास मिल्क नहीं होगा तो हम बना ही नहीं सकेंगे, मच का यूज हम करेंगे नहीं, मच किसके लिए यूज होता है, मच का प्रयोग बहुत, यानी काफी मात्रा में कोई चीज होती है बहुत के लिए यूज करते हैं, तो इसका भी यूज नहीं होगा। एनी का मतलब कोई भी होता है, तो कोई भी का तो नहीं होता यहाँ पे, आप देखो, एनी मिल्क लेफ्ट, एनी जैसे नेगेटिव हो तो कुछ बच्चे एनी कर देंगे, बट मतलब क्या निकल रहा है, कोई मिल्क नहीं है, क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल में अब लिटिल का यूज होता है ना, अब इसको देखो क्या है, लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर, यानी कोई चीज हमारे पास न के बराबर हो तब यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वी कांट मेक टी एज देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, यानी न के बराबर हमारे पास क्या बचा हुआ है, दूध बचा हुआ है, तब इसके क्या है, चाय नहीं बना सकते, तो इसका क्या आ जाएगा, लिटिल, ठीक है। अब आगे क्या है, ब्लैक मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंट देयर सब्सक्रिप्शन, देखो सम, एनी, लिटिल, होल, अब इसमें किसका यूज होगा, मेंबर्स है, काउंटेबल है, एनी का यूज नहीं होगा, लिटिल का यूज नहीं होगा, ठीक है। एनी कोई भी मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो तो होगा नहीं, बेस सेंड कर चुके, ठीक है, सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, तो ये तो होगा नहीं। कुछ मेंबर, क्या सही बैठता है इसमें, सम मेंबर्स, यानी सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन। लिटिल का यूज हम कब करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं ना हम लिटिल का, तो ये भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ होगा, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल है और काउंटेबल, यहाँ पे सम का यूज हम प्लूरल और काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, तो ये सही है। When we were on holiday, we spent टू ब्लैंक मनी, अब देखो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, सम का यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं, ये भी नहीं होगा, मनी का यूज भी हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, ए फ्यू, यानी कोई चीज थोड़ी हो, कुछ या थोड़े के यूज में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल मच मनी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर देंगे हम, मच, यानी when we were on holiday we spent too much money। अब आगे देखो, ब्लैंक दिल्ली वाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि ज्यादातर, यानी अधिकांश दिल्ली क्या थी, लास्ट नाइट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिना लाइट के थी, नहीं लाइट नहीं थी, अब देखो क्या क्या बोल रहा है, अ फ्यू, थोड़ी सी या कुछ नहीं होगा, फिर मैनी ऑफ भी नहीं होगा, मैनी ऑफ किसके लिए यूज करते हैं हम, ज्यादा के लिए, ठीक है। फिर आता है मोस्ट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, अधिकांश, कोई चीज क्या है, अधिकांश मात्रा में हो रही हो, यानी ज्यादा हो रही हो, तब किसका यूज करते हैं हम, मैनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉरी मोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ एक के लिए होता है, वो भी नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मोस्ट ऑफ, हमने कल किया था ना, मोस्ट ऑफ, यानी कोई चीज अधिकांश के सेंस में बात हो रही है, तो हम किसका यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ दिल्ली वाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट, अभी क्या है, प्लीज पास मी ब्लैक मोर शुगर डियर, यानी जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तब हम क्या है, क्या फील कर रहे हैं, कि हमने सामने वाले से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना, प्लीज पास मी ब्लैक मोर शुगर, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब देखो,
एनी का यूज हम नेगेटिव आंसर, नेगेटिव क्या है, वाक्य के सेंस में देते हैं कि जब क्या है हमें सामने वाले से नेगेटिव चीज की उम्मीद हो तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद बचता है हमारा सम का यूज क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के सेंस के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला क्या है हमें पॉजिटिवली आंसर करे। और क्या है, रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी हम सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यू का यूज हम न के बराबर कोई चीज होती है उसके लिए, और ए फ्यू यानी थोड़ी, तो ये तो होगा नहीं। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, सामने वाले से, तो क्या हो जाएगा, सम, यानी प्लीज पास मी सम मोर शुगर डियर। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से ये। ब्लैंक पेन विल डू, ऐसा हमने किया था ना एक और, मैनी, मैनी यानी क्या बोल रहा है ये, मैनी, मैनी सिंगुलर के साथ यूज होता है, काउंट सिंगुलर, सॉरी, काउंटेबल के साथ यूज होता है ना, प्लूरल नाउन आती है तो ये तो आएगा नहीं। फिर बचता है एनी, मच, इनफ। इनफ यानी काफी या बहुत, तो इसका भी यूज नहीं करते, करेंगे हम। मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, तो ये भी नहीं आएगा। मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं और मैनी का यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं। काउंटेबल के साथ हो रखा है इसमें, ठीक है। बट क्या हो, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है आगे। अब क्या बचता है हमारा, एनी, यानी पढ़ के देखो, ब्लैक पेन विल डू यानी कोई भी पेन काम करेगा या कोई भी चलेगा, ये हमने किया भी था पहले, यानी एनी। Blank of the students were found exchanging notes during the examination। क्या बोल रहा है ये, यानी काफी सारे या कई स्टूडेंट क्या है, एक्सचेंज कर रहे थे नोट को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अब देखो क्या होगा, मच का यूज सेवरल, और क्या है, ऑलमोस्ट और एवरी। देखो एवरी का यूज हम प्रत्येक के सेंस में करते हैं, बट सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर नाउन आती है, तो ये तो आएगा नहीं हमारा। फिर ऑलमोस्ट, अधिकांश, ये भी नहीं आएगा। मच, मच भी क्या है, अनकाउंटेबल के साथ होता है। मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं ना, बट स्टूडेंट तो क्या है, काउंटेबल है। इसी तरह से हमें एक एक करके अपने ऑप्शन को देखना है, यानी मच अनकाउंटेबल के साथ होता है, ऑलमोस्ट भी नहीं होगा, और एवरी भी प्रत्येक के साथ होता है, बट सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। अब देखो फिर क्या बचता है, सेवरल। कब, कई, हमने कई के सेंस में इसका यूज किया था ना कल, कई के लिए या कई के लिए हम सेवरल का यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेवरल। सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इसी तरह हमें सही आंसर को ही देख के करना है, ठीक है। रोक दिया। व्हाइट बोर्ड ब्लैक। देखो ब्लैंक बुक्स आर माई, यानी क्या है, ये पुस्तकें मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल है, बट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आ रखी है। तो अब देखो दैट का यूज, दीज का यूज, एनी का यूज और ए का यूज। ए सिंगुलर के लिए होता है, एनी कोई भी के लिए होता है, तो ये फिर हमारे बचता है, ये कोई भी बुक्स मेरी है, तो ये तो होगा नहीं। दीज और दैट, क्या बचता है, दीज और दैट। दैट का यूज क्या है, हम सिंगुलर के लिए करते हैं। किसके लिए हम करते हैं दैट का यूज, दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं, तो सिंगुलर तो ये हमारा है ही नहीं। दैट का यूज सिंगुलर और दूर वाली चीजों के लिए करते हैं। दीज का यूज हम पास वाली चीज के लिए, बट क्या है, प्लूरल के लिए करते हैं। तो हमारा क्या बचा इसमें, प्लूरल बच गया, प्लूरल है हमारा, काउंटेबल प्लस प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा इसमें, दीज। बुक्स आर माई, फिर तो हम दैट करते हैं क्योंकि सिंगुलर हो जाता, बट ये प्लूरल है, एनी ए नहीं आएगा, बचा हमारा दैट और दीज। तो दीज होता है प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए दीज का यूज कर लिया हमने, पास वाली चीज, और प्लूरल के लिए दीज का यूज होता है, तो हमने कर लिया, ठीक है। ब्लैंक पेन्स आर यूवर्स, यानी इसमें क्या, दैट, दोस्त, एनी, ए सेम है, एनी और ए तो होगा नहीं। अब बच गए दैट और दोस्त।
दोज का यूज हम जब करते हैं क्या, कोई चीज दूर हो बट क्या हो, वेट अ मिनट, बट प्लूरल हो, ठीक है। प्लूरल के लिए यूज होता है, और दैट का यूज सेम दूर वाली चीज के लिए बट सिंगुलर के लिए होता है। तो सिंगुलर तो है नहीं ये हमारा, दूर है बट प्लूरल है। दोनों का यूज दूर के सेंस में होता है, इसका पास के सेंस में, इसका दूर के सेंस में। यानी दो, जब कोई चीज हमारे दूर हो तो हम दैट और दोज का यूज करते हैं, बट करते कब है, सिंगुलर के साथ दैट का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ दोज का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोज। दोज पेन्स आर यूर ब्लैक बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, यानी हर या प्रत्येक गर्ल्स या बॉयज को क्या स्कूल कॉलेज जाना चाहिए। तो इसमें ऑल तो नहीं आएगा, इनफ भी नहीं आएगा, एवरी और सेवरल। एवरी प्रत्येक के सेंस में बात होती है ना, एवरी यानी सभी के बारे में एक साथ बात करते हैं, यानी बड़े ग्रुप के बारे में। तो ये सारे बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हो। और सेवरल का हम क्या है, कई के लिए यूज करते हैं। तो ये कई तो होगा नहीं, यानी दुनिया में जितने भी हम सबको जाना चाहिए ना, तो वन बाय वन करके भी बात नहीं कर रहा है, कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग, यानी सबको एक ही साथ बोल रहा है कलेक्टिवली, क्या सभी लड़के और गर्ल्स को कहाँ जाना चाहिए, कॉलेज, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एवरी। अब देखो आगे वाला, द एजेंट हैज आस्क्ड ब्लैंक ऑफ हिज कस्टमर टू गिव मनी। अब देखो, एवरी प्रत्येक, लिटिल न के बराबर, ईच भी प्रत्येक, और फ्यू थोड़े से। तो कस्टमर वो एजेंट सबसे पूछता है ना एक एक करके, वन बाय वन, तो ईच या एवरी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ईच। इसमें आ जाएगा ईच। तो दूर की चीज के लिए, और हो तो हम दोज का यूज करते हैं जैसे हमने किया है, बट प्लूरल के साथ। दैट का यूज हम दूर की चीज के लिए तब करते हैं जब हमारे यहाँ पे क्या सिंगुलर होता है। अगर ऐसे होता है ना, पेन आर यूवर्स, तब तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दैट का यूज करते हैं। बट पेन्स क्या रखा है यहाँ पे, प्लूरल आ गया हमारा, प्लूरल है तो क्या है, दोज का यूज किया है हमने, ठीक है। सेम यहाँ पे प्लूरल है तो क्या है, दीज का यूज कर दिया। दैट और दीज दे रखे थे, बट हमारे पास क्या था, प्लूरल था, प्लूरल है तो हमने दीज का यूज कर दिया। वैसे उसी तरह कॉमनली सारे लड़के और लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो एवरी। और एजेंट क्या है, वन बाई वन करके सबसे पूछेगा ना, कस्टमर से, कस्टमर टू गिव मनी, तो वन बाय वन करके पूछेगा, तो इसमें हमने ईच कर दिया, इसमें ईच आएगा। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट डिटर्मिनर्स।